हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 करेंगे। चैप्टर 2 के अंदर बेटा पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल हमने क्लास 9th में ही पढ़ा था। आज हम पोलिनोमियल्स देख लेते हैं। पोलिनोमियल्स होता क्या है, उसकी क्या डेफिनेशंस है, किस वर्ड से बना है बेटा पोलिनोमियल्स। देखिए चैप्टर नंबर 2 में पोलिनोमियल्स, पोली मतलब दो वर्ड से बना है। पोलिनोमियल्स 2 वर्ड से बना हुआ है। पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स, पोली का मतलब होता है बेटा मैनी, नोमियल का होता है टर्म्स। पोली का मतलब क्या होता है बेटा मैनी टर्म। मैनी आपके पास, मैनी का मतलब मोर देन वन, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, जिसमें एक से ज्यादा यानी कि काफी सारी टर्म्स आए, उसको क्या बोला जाता है बेटा पोलिनोमियल बोला जाता है। पोलिनोमियल्स दो वर्ड से बना है। पोलिनोमियल, पोली का मतलब मैनी, नोमियल का मतलब टर्म्स। अब पोलिनोमियल की डेफिनेशन देख लेते हैं। ए पोलिनोमियल इज ए टाइप ऑफ, ये पोलिनोमियल जो है टाइप होती है किसकी बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है देखो, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। टर्म का जो कॉम्बिनेशन हम करते हैं किस चीज में, सब्ट्रैक्शन में, जो ऑपरेशन लगाते हैं सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन के अंदर, उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। इन विच द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या होता है पावर ऑफ वेरिएबल, क्या होता है पावर ऑफ वेरिएबल। इन विच एक्सपोनेंट ऑल द वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है बेटा इंग्लिश अल्फाबेट को वेरिएबल बोला जाता है। शुड बी द होल नंबर्स, होल नंबर क्या होते हैं बेटा 0 1 2 3 4। अब एक एग्जांपल लेते हैं बेटा 5x की पावर 4 माइनस के 3x क्यूब और माइनस के 2x प्लस के 2, ये एक पोलिनोमियल होगी। हमने क्लास 9 में पढ़ा था पोलिनोमियल आपके पास क्या होगा बेटा, जिसकी वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी, इसको हम आपके पोलिनोमियल बोलेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं 3x की पावर 1/2 प्लस के 2। अब x की पावर कितनी है बेटा, होल नंबर नहीं है, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, ये था हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, टर्म का मतलब होता है x आपके पास y, ऐसी टर्म्स, उनका कॉम्बिनेशन के अंदर ऑपरेशन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब देखो इसके अंदर जैसे ये लेगा 5x² माइनस के 3x और प्लस के 4, ये प्लस और माइनस आ गया, तो उसका जो अपने टर्म का कॉम्बिनेशन लगाया किससे, ऑपरेशन के द्वारा, जिसमें हमने टर्म लगा दी प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये सिंबल का यूज कर लिया, ये होते हैं ऑपरेशन, उसको क्या बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है बेटा अपने पास, पावर ऑफ वेरिएबल का मतलब x की पावर 2 हो गया, ये पावर होगी बेटा, वेरिएबल x होगा, और y की पावर 3, उसको हम वेरिएबल y को वेरिएबल बोलेंगे, और ये आपके पास क्या होगी पावर। x और y बेस भी बोलते हैं, ठीक है ना, x और y क्या होते हैं बेस, इसकी वेरिएबल की पावर या बेस की पावर आपके पास आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट। वेरिएबल में क्या आता है बेटा इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में कोई भी आपके पास जैसे A B C D एंड E एंड F, ये आपके पास क्या हो गया इंग्लिश अल्फाबेट, इसको क्या बोलेंगे, बोला जाएगा वेरिएबल बोला जाएगा, ठीक है बेटा। देखो बेटा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, नेक्स्ट जो आपके पास है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन पोलिनोमियल इज कॉल्ड भी डिग्री। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा 4x² प्लस के 3x प्लस के 5। अब ये डिग्री, इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, उसको क्या बोला जाएगा बेटा डिग्री बोला जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं 4x की क्यूब प्लस के 3x प्लस के 5, ये भी क्या होगी बेटा इसकी डिग्री कहलाएगी, उसको क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ये हमने क्लास 9th में भी किया था बेटा। नेक्स्ट है टाइप ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिक ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पे आपके पास कैसे हम लीनियर मतलब टाइप्स, हम आपके 3 टाइप्स की पोलिनोमियल पढ़ेंगे। पहली है लीनियर पोलिनोमियल्स, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड भी लीनियर पोलिनोमियल्स। एग्जांपल लेते हैं बेटा जिसकी डिग्री 1 होगी, जैसे फॉर एग्जांपल ax प्लस के b, x की डिग्री कितनी है बेटा 1 है, तो उसको क्या बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। अब a और b क्या है, इसमें रियल नंबर है, और वेयर a नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती, a की वैल्यू यदि 0 के इक्वल आ जाएगी तो क्या हो जाएगा b एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, इसको लीनियर पोलिनोमियल नहीं बोल सकते।
सेकंड है बेटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड बी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। इसमें ए बी सी क्या है, एक रियल नंबर है, और वेयर क्या लिख सकते हैं बेटा, ए नॉट इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती, बी और सी आपके 0 हो सकता है, बी और सी क्या है 0 हो सकता है। फॉर एग्जांपल्स एक और ले लेते हैं, जैसे 2x स्क्वायर है, ये आपके पास क्या बेटा, जिसकी पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। नेक्स्ट है बेटा क्यूबिक पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होगी, उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। इसका एक एग्जांपल इसका भी लेते हैं, ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी, ये गिवन है बेटा। अब इसमें ए वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए, ए बी सी डी आर रियल नंबर, वेयर क्या लिखेंगे, ए बी सी एंड डी आर क्या आ जाएगा बेटा, रियल नंबर लिख सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक हम करेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो बेटा इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है बेटा, दीज आर रियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो वैल्यू आपके इस वेरिएबल की जो रियल वैल्यू होती है, यदि मैं पोलिनोमियल के अंदर वैल्यू पुट रख देता हूं वो 0 के इक्वल आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। हम एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 4 है बेटा। अब x की वैल्यू हम पहले 2 रखेंगे बेटा, x की वैल्यू क्या रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस के 4, तो P2 आपके पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस के 6 माइनस के 4, तो वैल्यू क्या आ गई बेटा, -6। ठीक है ना। x की वैल्यू मैंने पुट क्या रखी है बेटा, x की वैल्यू मैंने 2 पुट रखी है, तो वैल्यू आपके पास P2 की वैल्यू जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आ गया, -6। अब हम x की वैल्यू क्या रख लेते हैं बेटा, 0 रख लेते हैं, p इंटू 0 इक्वल टू, ये अपने पास 0 का स्क्वायर माइनस के 3 इंटू 0 माइनस के 4, तो ये बताइए 0 माइनस के 0 माइनस के 4, तो ये वैल्यू आ गई बेटा -4, ये वैल्यू आ गई थी बेटा -6। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो आपके पास वैल्यू आएगी -4, x की वैल्यू 2 होगी तो -6। अब वैल्यू हम -1 रख लेते हैं, जीरोस देख लेते हैं, x की वैल्यू -1 होगी तो -1 का स्क्वायर 3 इंटू -1 और माइनस के 4, तो ये क्या आ गया 1 प्लस के 3 माइनस के 4, ये 0 हो गया बेटा। ठीक है ना। जब आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए तो आपके पास क्या हो, उसका जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होता है। अब एक और आपके पास एग्जांपल लेते हैं, इसमें पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 4, x की वैल्यू क्या रख लेते हैं बेटा, 4 रख लेते हैं, p इंटू 4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस के 3 इंटू 4 माइनस का 4, तो 16 माइनस के 12 माइनस के 4 क्या आ गया बेटा, ये 0। जो भी वैल्यू हम रख रहे हैं वो यदि 0 के इक्वल आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो उसका क्या होगा, वो जीरोज होगा। अब 10th क्लास का देख लेते हैं, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। 10th में क्या दे रखा बेटा, देखो k इज द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स, ये गिवन है, k इज द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल का हम एग्जांपल लेते हैं बेटा, तो px इज इक्वल टू ax प्लस के b। यदि इसका जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होगा तो हम x की जगह वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, k रख लेते हैं, pk इज इक्वल टू ak प्लस के b लिख लेते हैं बेटा। जीरोज होगा तो ये जो if क्या कंडीशन होगी बेटा, pk इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाएगी, तो ak प्लस के b इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, -b/a। अब -b/a का मतलब क्या होता है बेटा, देखिए k की वैल्यू क्या होगी, -b/a, इसका मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस इंटू कांस्टेंट टर्म, और नेक्स्ट है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x लिख सकते हैं बेटा। हम आपके पास ऐसा ही एग्जांपल अभी क्वाड्रेटिक का भी आपको लेके दिखाएंगे। अब हम आपके पास क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक एग्जांपल लेते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 4। अब इसमें जो डिग्री जितनी पावर होगी उतने ही इसके जीरोज बनेंगे बेटा। हम इसके जीरोज बना लेते हैं, जीरोज बनाएंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर -4x प्लस के x माइनस के 4,
इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 4 प्लस के 1 कॉमन x माइनस 4, तो आपके पास x प्लस के 1 हो जाएगा, x माइनस के 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा। तो इसमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी -1 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब इसके दो जीरोज हो गए, पहले को हम अल्फा बोलेंगे, नेक्स्ट को हम बीटा बोलेंगे, यानी कि फर्स्ट जो अल्फा की वैल्यू होगी -1 और बीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा 4 होगी। इसमें क्या रूल्स होता है बेटा, सम ऑफ टू जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। -b क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ, एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको यहां, ax² प्लस के bx प्लस के c, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कांस्टेंट टर्म, क्या आ जाएगी कांस्टेंट टर्म। ठीक है जी, अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, वेरीफाई करेंगे, -1 प्लस के 4 तो ये आ जाएगा माइनस प्लस का 3। अब माइनस इंटू बी की वैल्यू क्या गिवन है बेटा, देखो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू 4 है, इससे कंपेयर करेंगे तो अब देखो b की वैल्यू क्या है -3 डिवाइड बाय a की वैल्यू क्या है 1, तो ये वेरीफाई होगा, 3 के इक्वल होगा ना बेटा। अब सेकंड में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों जीरोज की, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा c/a, c/a क्या होता है कांस्टेंट टर्म, सॉरी ये कांस्टेंट टर्म नहीं थी, कोफिशिएंट ऑफ x², सॉरी कोफिशिएंट ऑफ क्या था बेटा x² का कोफिशिएंट था। इसमें क्या होगा बेटा, ये कांस्टेंट टर्म होगी, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, -1 इंटू 4 किसके इक्वल आएगा, -4 के इक्वल आएगा। अब c की वैल्यू क्या है बेटा -4 और b की वैल्यू क्या है बेटा, सॉरी a की वैल्यू क्या है 1, तो -4 के इक्वल आ गया बेटा। अब देखो हो गया ना वेरीफाई। अब हमने केवल एनसीईआरटी का सिंगल एक पेज किया है, कल हम ज्योमेट्रिकल का एक टॉपिक है, इसे नेक्स्ट पेज का, एनसीईआरटी का सिंपल हमने क्या किया है एक सिंगल पेज इंट्रोडक्शन का, कल हम नेक्स्ट पेज करेंगे एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर का। ज्यादा से ज्यादा बेटा सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और वीडियो को शेयर कीजिए।